ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री होंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मीन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। शनिदेव की 7.5 के दौरान शनिदेव का वक्री काल आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाला है, कौन सी 5 घटनाएं घटित होंगी, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि मीन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, मीन राशि के जातकों शनिदेव 17 जून 2023 को कुंभ राशि में वक्री होंगे और ये 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये पुनः एक बार मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। साथ ही जो जातक जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार उनके कर्मों के अनुसार ही शनिदेव फल प्रदान करते हैं। और दूसरी बात कि यदि आप मीन राशि वाले जातक हैं तो आप शनि की 7.5 के डर के माहौल से बाहर निकलें। शनिदेव आपके ऊपर शनि की 7.5 भले चल रही है, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे परिणाम ये देंगे। शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष की, वही 7.5 वर्ष की होती है। और शनिदेव बहुत धीमी गति से ये चलते हैं, जिसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में ये बड़े बदलाव अवश्य लेकर आते हैं, लेकिन धीमी गति से ये बदलाव लेकर आते हैं। साथ ही शनिदेव जब आपके 12वें भाव में वक्री होंगे तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की ये फल देंगे। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा। देखिए, शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में है। 12वां भाव किस चीज़ का होता है? हॉस्पिटल्स का, मोक्ष, खर्चे, साथ ही विदेश का। इसके साथ ही ये 11th हाउस के स्वामी है। 11वें भाव के स्वामी होकर जब 12वें भाव में ये वक्री होंगे तो ये आपको 11वें भाव का भी फल देने का कार्य करेंगे। ऐसे में मीन राशि के जातकों के जीवन में जो सबसे पहला बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान भले ही आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, लेकिन आप यदि विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता दिखाई देगी। साथ ही देखा जाए तो जो मीन राशि वाले जातक काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे विदेश जाने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या अन्य किसी कारण से आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको शुभता मिलेगी और विदेश यात्रा करने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, ये बात अलग है कि 12वां भाव जो होता है वह खर्चों का होता है, और शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। लेकिन ये खर्चे तो आपके करा रहे हैं, खर्चे अवश्य होंगे, लेकिन वो खर्चे सही मार्ग पर और सही चीज़ों पर होंगे, तो आपको इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। ग्रह गोचरी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, साथ ही यदि आप लोहे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े पार्ट्स का, ऑटोमोबाइल्स का, है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो मीन राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि इंटरनेट, साथ ही ऑनलाइन क्रिएटिविटी, वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो आज के दौर में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आप इन चीज़ों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी भी चीज़ की सेलिंग का कार्य कर रहे हैं, तो भी आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। आपका विदेश भाव अच्छा बना हुआ है। बात कर लेते हैं जो दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में होगी। देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है गुरु के साथ में। चांडाल योग रहेगा 30 अक्टूबर तक। अब इस चीज़ को आप निगेटिव नहीं लीजिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां पर पड़ रही है 2nd हाउस पर, तो ये कहीं ना कहीं से परिवार से दूरी बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है अपने कार्यों के लिए, और जन्म स्थान से यदि आप दूर चले जाएं इस दौरान तो आपको ज़्यादा बेहतर लाभ प्राप्त होगा। आपका यदि कोई बिजनेस है, आप दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में जाकर चलाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं,
तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सेकंड हाउस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से वाणी थोड़ी सी आपकी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि देखिए राहु और गुरु का चांडाल योग भी यहाँ पर बना और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो वाणी पर अपने आप नियंत्रण रखिएगा। थोड़ा सा क्रोधित आप बहुत जल्दी हो जाएंगे और अपने क्रोध को आप वाणी के माध्यम से व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या वाणी से सारे काम खराब हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य कर रहे हैं या आपका ऐसा कोई कार्य ही है जिसमें केवल आपको बोलना पड़ता है, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, है ना, सलाह देने का, कंसल्टेंसी का कार्य, तो आपके लिए समय अनुकूल है। आप अपने वाणी से अच्छा खासा धन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति अवश्य आपके लिए बनेगी। कुटुंब, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में थोड़े से संबंधों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो जो दूसरी स्थिति है, जो दूसरी बड़ी घटना आपके जीवन में होगी, वाणी से आप बहुत कुछ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे यदि आप वाणी से जुड़े कार्य करते हैं। तो देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है मीन राशि वालों, वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। अब देखिए छठवां भाव किस चीज़ को होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। छठवें भाव में आपके सिंह राशि आ रही है और सिंह राशि शनिदेव की शत्रु राशि है। तो यहाँ पे तो आपको नेगेटिव फल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। उसके 2 कारण हैं। जो आपके राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। साथ ही शनिदेव अपने कारक भाव को देख रहे हैं, छठवें भाव को, जो कि पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर षड ऋतु पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके लिए कर्ज से मुक्ति के योग्य अवश्य बनेंगे, यानी कि आप देखेंगे धीरे धीरे कर्ज से आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। देखिए शनिदेव जो परिणाम देते हैं धीमी गति से देते हैं। तो आपको यदि चिंता है, कोई परेशानी है कर्ज को लेकर, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए। कुछ न कुछ योग ऐसे बनेंगे जिससे कि आप धीरे धीरे कर्ज से बाहर अवश्य निकलेंगे। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। साथ ही शत्रु संबंधित जो परेशानियां हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दें मीन राशि वालों, कि या तो शनिदेव छठे भाव में हो या शनिदेव की दृष्टि अगर आपके छठे भाव पर पड़े, तो जो आपके शत्रु है ना, उनको आपसे लड़ाई नहीं करना है। आप शांत रहेंगे। यदि आप सही हैं तो शनिदेव उनको ऑलरेडी जवाब देंगे। तो यहाँ पर शत्रु संबंधित कोई समस्या है तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। शत्रुओं को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त शनिदेव की छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको थकान या आलस्य की स्थिति ज़्यादा परेशान कर सकती है। साथ ही गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है सेकंड हाउस के अंदर, तो आपको पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या या लीवर की समस्या परेशान कर सकती है। इसलिए यदि आपको कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आती है तो आपको जरूर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसी स्थिति के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही जो तीसरी बड़ी घटना होने जा रही है, आपके व्यापार में लाभ आपको मिलेगा। अब किस प्रकार के व्यापार में लाभ मिलेगा ये भी आप जान लीजिए कि यदि आप छोटा मोटा व्यापार अपना कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या आप कोई कपड़े रेस्टोरेंट या कोई नॉर्मल सा कार्य अगर कर रहे हैं जिसमें से कि आप 20 से 30,000 40,000 रुपये महीने कमाते हैं, तो आपके लिए बिजनेस जो रहेगा ना सामान्य रहेगा। लेकिन यदि आप बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपका बहुत बड़ा व्यापार है, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है। और साथ ही जो आपके संपर्क में आएंगे लोग, उनसे भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो छोटे मोटे अपने कार्य कर रहे हैं उनको निवेश करने से जरूर बचना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप निवेश ना करें, और यदि आप निवेश करना ही चाहते हैं तो उस पैसे को आपको निवेश करना है जो ऑलरेडी आपके पास पड़े हैं। आप कर्ज लेकर पैसे नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि है ना, तो ये पैसे अगर आपने ले लिया तो आगे चलकर आपको बड़ी मुश्किल होगी इस पैसे को वापस करने में। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो भाग्य थोड़ा सा आपका कम साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य पर धन खर्च होता नजर आने वाला है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि जो मीन राशि वाले जातक नौकरी कर रहे हैं उनको शनि के वक्री काल में ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मीन राशि के जातकों के लिए जिनके पास में जॉब नहीं है और आप तलाश कर रहे हैं, आप देखिएगा कि शनिदेव के आशीर्वाद से आपको जॉब मिलेगी और अच्छी जगह पर मिलेगी, और साथ ही मनचाही जगह पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा।
अब आपके पास मतलब काम की कमी नहीं रहने वाली है। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं जो मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी, तो देखिए हमने आपको बताया कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो ये आपको 11th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। कहने का अभिप्राय है कि धन आपके पास आता रहेगा, धन रुकने वाला नहीं है, धन आएगा। गुरु राहु का चांडाल योग एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर देगा कि आपके पास जो धन आएगा वो कहीं ना कहीं से आप निवेश करेंगे, तो धन आ रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ में हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहते हैं या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेंगे। हमने आपको बताया कि एक बात का आपको ध्यान रखना है मीन राशि के जातकों के लिए कि आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें। अब हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि मुख्य क्या बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। विदेश यात्रा, विदेश से धन प्राप्ति, विदेश में सेटलमेंट। दूसरा, कैरियर आपका अच्छा रहेगा, नौकरी की स्थिति बेहतर, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मनचाही जगह पर ट्रांसफर। जिन जातकों के पास में काम नहीं है उनको नई नौकरी की प्राप्ति। तीसरी स्थिति, कर्ज से मुक्ति की योग बनेंगे। चौथी स्थिति, आपके लिए शत्रु संबंधित बाधाएं समाप्त होंगी। पांचवी स्थिति, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में वह कौन से 3 काम हैं जिनको आपको ध्यान रखेंगे अगर शनि के इस वक्री काल के अवधि में, तो आपके जीवन में कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी, जो आप चाहेंगे वह आप प्राप्त करेंगे। पहली बात कि आप यदि मीन राशि वाले जातक हैं तो शनिदेव जब से वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर तक आप किसी भी प्रकार से अनलीगल पैसा कमाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। राइट वे से, सही वे से अगर आप पैसा कमाते हैं तो वह पैसा आपके बचत में भी आएगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति, मीन राशि के जातकों को भूल कर भी अपने पैसे किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है। अगर आपने इस दौरान किसी को पैसे उधार दिए तो आपको वो पैसे मिलने में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तीसरी स्थिति, मीन राशि के जातकों आपके लिए बता दें कि आप जिनके साथ अच्छा करेंगे इस समय अवधि के दौरान वही आपके शत्रु बनेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आपको प्राप्त नहीं होगी, लोग आपकी वैल्यू को इस समय अवधि के दौरान नहीं समझेंगे, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, यदि आप इसकी चिंता करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये 3 बातों को यदि आपने ध्यान रखकर और आगे बढ़े तो शनि का यह वक्री काल अच्छा है। सावधानी, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल्स पर खर्च हो सकते हैं। दूसरी सावधानी ये है कि देखिए आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा और थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करना है, सबसे पहला उपाय ये रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव ऑलरेडी वक्री अवस्था में है तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। लेकिन फिर भी यदि आप चमड़े के शूज, चमड़े का बेल्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए इस समय अवधि के दौरान। दूसरी स्थिति कि आपके जो माता पिता हैं उनकी सेवा जरूर करें, आप उनका अनादर ना करें, गुरुओं का अनादर ना करें, तो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट शनिदेव देंगे। तीसरी स्थिति कि यदि आपने अपने मित्र से, पड़ोसी से या आपने किसी रिलेटिव से पैसे उधार लिए हैं तो जितना जल्दी हो सके तो कोशिश करें कि उनके पैसे वापस कर दें, इससे शनिदेव खुश रहेंगे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी वीडियो सुनने के बावजूद भी यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर आप किसी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। आप अपनी पत्रिका को सही व्यक्ति से दिखवाइए और अगर आप रेमेडी करेंगे अपनी पत्रिका के अनुसार तो बदलाव जरूर आएंगे।